दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिल्कुल साधारण जगह से शुरू करते हैं, कोई बड़ा सहारा नहीं, कोई खास पहचान नहीं, फिर भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लेते हैं। वही लोग आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जबकि बहुत से लोग अच्छी नौकरी, ठीक ठाक कमाई और मेहनत के बावजूद उसी जगह अटके रहते हैं। फर्क उनकी किस्मत में नहीं होता, फर्क इस बात में होता है कि वे पैसा और आजादी को किस नजर से देखते हैं। सेल्फ मेड मिलियर्स सबसे पहले अपने दिमाग में यह साफ कर लेते हैं कि पैसा उनका मालिक नहीं है, पैसा उनका औजार है। अधिकतर लोग पैसे को सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा मतलब बिल भरना, खर्च चलाना और किसी तरह महीने के आखिर तक पहुंच जाना। यही सोच उन्हें सीमित कर देती है। सेल्फ मेड मिलियर पैसे को आज़ादी से जोड़ते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि ऐसा साधन है जो उन्हें समय, विकल्प और फैसलों की ताकत देता है। वे यह नहीं पूछते कि इस महीने कैसे गुजारा होगा, वे यह सोचते हैं कि आने वाले सालों में मुझे किन हालात में जीना है। एक बड़ा फर्क यह होता है कि सामान्य लोग पैसा कमाने को ही लक्ष्य बना लेते हैं, जबकि सेल्फ मेड मिलेनियर सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि अगर सारा ध्यान सिर्फ कमाई पर रहेगा तो वे हमेशा अपने समय के बदले पैसा लेते रहेंगे। इसलिए वे ऐसे रास्ते खोजते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करें। वे शुरुआत में ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन जो भी कमाते हैं उसे सही दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हर रुपया एक बीज की तरह होता है, जिसे या तो खर्च करके खत्म किया जा सकता है या लगाकर बढ़ाया जा सकता है। सेल्फ मेड मिलियर एक और बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं आती। यह कोई लॉटरी या एक फैसले से मिलने वाली चीज नहीं है, यह छोटे छोटे फैसलों से बनती है। वे अपने खर्च को भावनाओं से नहीं, समझ से चलाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे जिंदगी का मजा नहीं लेते, बल्कि वे जानते हैं कि कौन सा खर्च उन्हें आगे ले जाएगा और कौन सा बस पल भर की खुशी देगा। यही समझ उन्हें लंबे समय में दूसरों से अलग बना देती है। एक आम इंसान जब पैसा कमाता है तो सबसे पहले सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या दिखाना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सेल्फ मेड मिलियर शुरुआत में बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि असली आजादी दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण में होती है। वे भीड़ के फैसले नहीं अपनाते जब सब खर्च कर रहे होते हैं। वे सोच रहे होते हैं जब सब डर रहे होते हैं। वे सीख रहे होते हैं। उनकी सोच का एक अहम हिस्सा यह भी होता है कि वे समय की कीमत समझते हैं। उनके लिए समय सबसे महंगा संसाधन होता है, इसलिए वे ऐसे कामों में फंसना पसंद नहीं करते जो सिर्फ उन्हें व्यस्त रखें लेकिन आगे ना बढ़ाए। वे बार बार खुद से पूछते हैं कि जो मैं आज कर रहा हूँ, या यह मुझे कल ज्यादा आजादी देगा। अगर जवाब ना होता है तो वे उस रास्ते पर ज्यादा देर नहीं टिकते। सेल्फ मेड मिलियर गलतियां भी करते हैं, नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन वे हर गलती को सीखने की कीमत मानते हैं। वे खुद को दोष देने या हालात को कोसने में समय बर्बाद नहीं करते। उनके लिए सबसे जरूरी सवाल यह होता है कि अब आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। यही रवैया धीरे धीरे उन्हें मजबूत बनाता है। जहां दूसरे लोग रुक जाते हैं, वहीं से वे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे खास बात यह है कि सेल्फ मेड मिलियर फाइनेंशियल फ्रीडम को मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया मानते हैं। वे जानते हैं कि सीखना, सुधार करना और खुद को अपडेट रखना कभी खत्म नहीं होता। वे हर दिन थोड़ा बेहतर सोचने, थोड़ा बेहतर फैसले लेने और थोड़ा बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। यही छोटे छोटे कदम मिलकर उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां पैसा उनकी जिंदगी चलाता नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को आसान बनाता है। दोस्तों, अगर आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बाद भी धीरे धीरे आर्थिक आजादी तक कैसे पहुंच जाते हैं, तो उसका जवाब किसी जादू में नहीं छुपा है। उसका जवाब उनकी रोज की सोच और आदतों में छुपा होता है। जो लोग खुद के दम पर आगे बढ़ते हैं, वे सबसे पहले यह समझते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि संभालने
और दिशा देने की चीज है। वे पैसा आते ही उसे खर्च करने की नहीं बल्कि उसे काम पर लगाने की सोचते हैं। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। ऐसे लोग पैसे को भावनाओं से नहीं जोड़ते, वे गुस्से में आकर खर्च नहीं करते, दिखावे के लिए खरीदारी नहीं करते और दूसरों को प्रभावित करने के लिए फैसले नहीं लेते। वे जानते हैं कि हर फैसला या तो उन्हें आज़ादी की तरफ ले जाएगा या फिर उसी जगह रोके रखेगा जहां ज्यादातर लोग अटके रहते हैं। इसलिए वे हर खर्च से पहले खुद से पूछते हैं कि यह खर्च उन्हें आगे ले जा रहा है या बस कुछ देर का सुकून दे रहा है। खुद के दम पर अमीर बने लोग कर्ज को बहुत सावधानी से देखते हैं। वे यह नहीं कहते कि कर्ज बुरा है या अच्छा है, बल्कि यह समझते हैं कि कौन सा कर्ज उन्हें आगे बढ़ाता है और कौन सा उन्हें पीछे खींचता है। वे ऐसे कर्ज से बचते हैं जो सिर्फ सुविधा या दिखावे के लिए लिया जाता है। इसके उलट वे ऐसे कर्ज को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं जो उनकी कमाई की क्षमता बढ़ा सके। यही फर्क उन्हें लंबे समय में मजबूत बनाता है। एक और चीज जो उन्हें अलग करती है वो है समय की कीमत समझना। वे जानते हैं कि समय पैसा कमाने का साधन नहीं है बल्कि पैसा समय खरीदने का साधन है। इसलिए वे ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जो भविष्य में उनका समय बचा सके। वे सिस्टम बनाते हैं, प्रक्रियाएं बनाते हैं और ऐसे काम चुनते हैं जो उनके बिना भी चल सके। उनका लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं होता बल्कि कम समय में बेहतर नतीजा पाना होता है। यह लोग बचत को बोझ नहीं मानते, वे बचत को खुद पर भरोसे की तरह देखते हैं। उनके लिए बचत का मतलब डर के कारण पैसा रोकना नहीं होता बल्कि भविष्य के विकल्प तैयार करना होता है। जब उनके पास विकल्प होते हैं तब वे मजबूरी में फैसले नहीं लेते। वे जानते हैं कि आर्थिक आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि काम करना बंद कर दिया जाए, बल्कि यह है कि काम करना एक मजबूरी ना रहे। खुद के दम पर आगे बढ़ने वाले लोग सीखने में कभी कंजूसी नहीं करते। वे समझते हैं कि नई जानकारी और नए कौशल ही उनकी असली संपत्ति है। वे किताबें पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं और गलतियों से सीखते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हर अनुभव को सीखने का मौका मानते हैं। यही आदत उन्हें बदलती दुनिया में टिके रहने की ताकत देती है। वे तुलना में समय बर्बाद नहीं करते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है या कौन उनसे आगे है। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि वे कल से बेहतर कैसे बन सकते हैं। वे जानते हैं कि तुलना करने से ना तो पैसा बढ़ता है और ना ही समझ, इसलिए वे अपनी ही प्रगति को मापते हैं और उसी के हिसाब से अगले कदम तय करते हैं। ऐसे लोग जोखिम से भागते नहीं हैं लेकिन आंख बंद करके कूदते भी नहीं है। वे जोखिम को समझते हैं, उसे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं। उन्हें पता होता है कि बिना जोखिम के आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन बेवकूफ़ी भरा जोखिम उन्हें पीछे भी ले जा सकता है। यही संतुलन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। धीरे धीरे उनकी सोच उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां पैसा उनका मालिक नहीं रहता बल्कि उनका सहायक बन जाता है। वे पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसा उनके फैसलों का नतीजा बनकर आता है। यही वो जगह है जहां आर्थिक आज़ादी सिर्फ सपना नहीं रहती बल्कि एक सच्चाई बनने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बहुत ज्यादा पैसा होना है, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनेयर ऐसा नहीं सोचते। उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना। वे सुबह उठकर यह तय नहीं करते कि आज कितने घंटे काम करना है सिर्फ इसलिए कि बिल भरने हैं। वे यह तय करते हैं कि आज क्या काम करना सही है और क्या नहीं। यही फर्क सबसे पहले उनके दिमाग में साफ होता है। सेल्फ मेड मिलियनेयर पैसे को लक्ष्य नहीं बनाते, वे सिस्टम बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा एक साइड इफेक्ट है सही फैसलों का, इसलिए वे दिन की शुरुआत पैसे की चिंता से नहीं करते। वे अपने समय, एनर्जी और फोकस की चिंता करते हैं। वे जानते हैं कि अगर समय और ध्यान सही जगह लगाया गया तो पैसा अपने आप पीछे आएगा। यही वजह है कि वे जल्दी घबराते नहीं और ना ही छोटे उतार चढ़ाव से डरते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले लोग सबसे पहले खर्च की सोच बदलते हैं। वे यह नहीं पूछते कि मैं क्या
खरीद सकता हूँ। वे पूछते हैं कि यह चीज मेरी आजादी के करीब ले जाएगी या दूर। यही सवाल उन्हें कई फालतू खर्चों से बचा लेता है। वे दिखावे के लिए पैसा नहीं उड़ाते क्योंकि उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनका आत्मविश्वास उनके बैंक बैलेंस से नहीं, उनके कंट्रोल से आता है। सेल्फ मेड मिलेनियर इनकम के एक ही सोर्स पर भरोसा नहीं करते। वे जानते हैं कि एक सोर्स हमेशा खतरे में होता है, इसलिए वे धीरे धीरे ऐसे रास्ते बनाते हैं जहां पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं सिस्टम से आए। वे हर नए सोर्स को जादू की तरह नहीं देखते बल्कि धैर्य से उसे तैयार करते हैं। उन्हें जल्दी अमीर बनने की जल्दी नहीं होती क्योंकि उन्हें पता होता है कि जल्दी आया पैसा जल्दी चला भी जाता है। वे सबसे ज्यादा ध्यान स्किल पर देते हैं। उनके लिए स्किल असली एसेट होती है। पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन स्किल हमेशा साथ रहती है। इसलिए वे सीखने में पैसा और समय दोनों लगाते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। वे खुद को कभी पूरा नहीं मानते। यही वजह है कि उनका दिमाग हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम वाले लोग कर्ज को अलग नजर से देखते हैं। वे हर कर्ज को बुरा नहीं मानते लेकिन हर कर्ज को आसान भी नहीं समझते। वे समझते हैं कि कर्ज अगर उनकी आजादी छीन रहा है तो वह जहर है, और अगर उनकी क्षमता बढ़ा रहा है तो एक औजार। यही समझ उन्हें गलत फैसलों से बचाती है। वे भावनाओं में आकर फैसले नहीं लेते। सेल्फ मेड मिलेनियर का एक बड़ा फर्क यह होता है कि वे इंतजार नहीं करते। वे परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते। वे शुरुआत करते हैं और रास्ते में सुधार करते हैं। वे जानते हैं कि समय सबसे महंगी चीज है और जो इसे बर्बाद करता है वह पैसा कभी संभाल नहीं पाता। इसलिए वे छोटे कदम रोज लेते हैं, चाहे नतीजा तुरंत ना दिखे। वे अपनी जिंदगी में सादगी रखते हैं। ज्यादा चीजें उन्हें खुश नहीं करती। उन्हें शांति चाहिए, नियंत्रण चाहिए और विकल्प चाहिए। यही तीन चीजें उनके लिए असली अमीरी होती हैं। वे दूसरों से तुलना नहीं करते क्योंकि वे अपनी दौड़ में होते हैं। यही वजह है कि वे लंबे समय तक टिके रहते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचते हैं। आज जब हम आत्मनिर्मित अमीर लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखते हैं तो एक बात साफ दिखती है कि वे आजादी को सिर्फ पैसा नहीं मानते। उनके लिए वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने समय, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण। वे सुबह किस समय उठे, किसके साथ काम करें और किन चीजों को प्राथमिकता दें, यह सब वे खुद तय करते हैं। इसी वजह से वे पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसा उनके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ऐसे लोग सबसे पहले अपने खर्च और कमाई के बीच का रिश्ता समझते हैं। वे जानते हैं कि ज्यादा कमाना तब तक बेकार है जब तक पैसा सही दिशा में नहीं जा रहा। वे हर खर्च को सवालों के साथ देखते हैं, क्या यह खर्च मुझे आगे ले जाएगा या सिर्फ अभी अच्छा महसूस कराएगा। यह आदत उन्हें धीरे धीरे मजबूत बनाती है। वे दिखावे के लिए खर्च नहीं करते बल्कि उपयोगिता और भविष्य के लिए सोचते हैं। आत्मनिर्मित अमीर लोग कर्ज को बहुत अलग नजर से देखते हैं। वे हर कर्ज को बुरा नहीं मानते लेकिन बेकार कर्ज से दूरी रखते हैं। ऐसा कर्ज जो केवल शौक या स्टेटस के लिए लिया जाए वे उससे बचते हैं। वहीं जो कर्ज उन्हें सीखने, बढ़ने या कमाई बढ़ आने में मदद करें उसे वे सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। यही समझ उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। इन लोगों की एक और खास आदत होती है कि वे एक ही आय पर निर्भर नहीं रहते। वे जानते हैं कि एक स्रोत पर निर्भरता खतरा बन सकती है, इसलिए वे धीरे धीरे अलग अलग रास्तों से आय बनाते हैं। कभी यह निवेश के जरिए होता है, कभी कौशल के जरिए और कभी किसी छोटे प्रयोग से। वे एकदम बड़ा कदम नहीं उठाते बल्कि छोटे छोटे फैसलों से मजबूत ढांचा बनाते हैं। समय इनके लिए सबसे कीमती संपत्ति होता है। वे अपने समय को पैसे से ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए वे हर काम खुद करने की जगह सही जगह पर जिम्मेदारी सौंपते हैं। इससे उन्हें सोचने और योजना बनाने का समय मिलता है। यही समय उन्हें आगे की तैयारी करने में मदद करता है। वे व्यस्त दिखने से ज्यादा प्रभावी होना पसंद करते हैं। आत्मनिर्मित अमीर लोग सीखने की आदत कभी नहीं छोड़ते। वे मानते हैं कि दुनिया बदल रही है
और अगर वे नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे। वे किताबें पढ़ते हैं, अनुभवों से सीखते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। वे खुद को सही साबित करने से ज्यादा खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। वे शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि घबराहट और लालच दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वे अपने फैसलों को नियम और सोच पर आधारित रखते हैं। यह आदत उन्हें लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है। एक और फर्क यह है कि वे खुद को पीड़ित नहीं मानते। अगर कोई चीज काम नहीं करती तो वे हालात को दोष नहीं देते। वे खुद से पूछते हैं कि अब अगला सही कदम क्या हो सकता है। यह जिम्मेदारी लेने की सोच ही उन्हें आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे स्वतंत्र बनाती है। वे अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक बातों और बेकार शिकायतों से वे दूरी बनाते हैं। उनका मानना होता है कि सोच का असर सीधे फैसलों पर पड़ता है, इसलिए वे अपनी सोच की सफाई पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना पैसों पर। इन सब आदतों का असर एक दिन में कमजोर होंगे, इसलिए वे अपनी संगत और जानकारी दोनों को फिल्टर करते हैं। एक अहम बात यह भी है कि वे दिखावे से दूर रहते हैं। बड़ी कार, महंगे कपड़े या फालतू खर्च उनके लिए प्राथमिकता नहीं होते। वे पहले मजबूत आधार बनाते हैं। जब तक इनकम के कई स्रोत नहीं बन जाते और खर्च बिना सोचे किए जा सके, तब तक वे सादा रहना पसंद करते हैं। यह अनुशासन ही उन्हें दूसरों से आगे ले जाता है। वे यह भी जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब काम छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है कि काम आपकी मजबूरी ना रहे। आप जो करें अपनी मर्जी से करें। इसलिए वे ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां पैसा उनके फैसलों को कंट्रोल ना करें। वे खुद अपने समय के मालिक बनना चाहते हैं। इस सफर में धैर्य सबसे बड़ी ताकत बनता है। सेल्फ मेड मिलियर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट नहीं ढूंढते। वे समझते हैं कि स्थायी आजादी धीरे बनती है। रोज थोड़ा बेहतर होना, रोज सही फैसले लेना और लंबे समय तक टिके रहना, यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह सब किसी जादू जैसा नहीं लगता। यह साधारण आदतों का असाधारण असर है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप भी अपने पैसों और फैसलों को उसी नज़र से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बाहर से नहीं आती, यह अंदर की सोच से शुरू होती है। जब कोई इंसान खुद के दम पर आगे बढ़ता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यह नहीं होती कि उसने कितना पैसा कमा लिया, बल्कि यह होती है कि उसने पैसे के साथ अपना रिश्ता कैसे बनाया। खुद से बने करोड़पति सबसे पहले यही समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। यह रोज लिए गए छोटे फैसलों का नतीजा होती है। वे पैसा कमाने से ज्यादा ध्यान इस बात पर देते हैं कि पैसा उनके जीवन में किस तरह का करेगा। उनके लिए पैसा दिखावे की चीज नहीं होता, बल्कि एक ऐसा साधन होता है जो उन्हें समय, शांति और विकल्प देता है। ऐसे लोग सबसे पहले अपनी सोच को नौकरी वाली मानसिकता से बाहर निकालते हैं। वे यह मानकर नहीं चलते कि जिंदगी भर मेहनत करके ही पैसा आएगा। वे समझते हैं कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनकी गैर मौजूदगी में भी काम करता रहे। वे समय के बदले पैसा लेने की जगह वैल्यू के बदले पैसा कमाने पर फोकस करते हैं। यही सोच धीरे धीरे उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। खुद से बने अमीर लोग खर्च और बचत को लेकर भी अलग तरह से सोचते हैं। वे बचत इसलिए नहीं करते कि डर लगता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि भविष्य की ताकत आज की समझदारी से बनती है। वे हर खर्च से पहले यह नहीं पूछते कि इससे खुशी मिलेगी या नहीं, बल्कि यह पूछते हैं कि इससे उनकी आज़ादी करीब आएगी या दूर जाएगी। इसी वजह से वे भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। उनके फैसलों में भावनाएं नहीं, स्पष्टता होती है। एक और खास बात यह होती है कि वे हर
चीज तुरंत पाने की कोशिश नहीं करते, वे इंतजार करना जानते हैं। वे समझते हैं कि जल्दी का पैसा अक्सर लंबे नुकसान का कारण बनता है, इसलिए वे शॉर्टकट से बचते हैं और स्थिर रास्ता चुनते हैं। उनके लिए धीरे बढ़ना भी ठीक है, बस दिशा सही होनी चाहिए। यही धैर्य उन्हें उन लोगों से अलग करता है जो थोड़ी सी कमाई आते ही खुद को अमीर समझने लगते हैं। खुद से बने करोड़पति अपने आसपास के लोगों को भी सोच समझ कर चुते हैं। वे लगातार शिकायत करने वालों के बीच नहीं रहते, वे उन लोगों के पास समय बिताते हैं जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जिम्मेदारी लेना जानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि माहौल आपकी सोच को आकार देता है। गलत माहौल में रहकर सही फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। किताबें, ज्ञान और अनुभव उनके लिए खर्च नहीं, निवेश होते हैं। वे मानते हैं कि अगर दिमाग मजबूत है तो पैसा दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सोच कमजोर है तो सबसे ज्यादा पैसा भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए वे पहले खुद पर काम करते हैं, फिर पैसे पर।